इन दिनों हर मुद्दे पर गहलोत को जमकर कोसती हैं वसुंधरा राजे। हर सवाल सीधे गहलोत से करती हैं वसुंधरा राजे। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि लड़ाई अब गहलोत और वसुंधरा के बीच की ही है। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। इन दिनों राजस्थान के सियासत का हाई वोल्टेज इफेक्ट गरमाया हुआ है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्तगी का मामला, अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस पर हमलावर दिखाई पड़ रही हैं। 3 बंदरों की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति भयावह है, इसे संभालना सरकार के बस की बात नहीं। दरअसल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल हो गए हैं। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार हैं, इसलिए हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनका यह बयान था और इसके बाद उनको अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया। बीजेपी ने यह मुद्दा हाथों हाथ उठा लिया। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी के बाद उन्हें बीजेपी के नेताओं का समर्थन भी मिलने लगा और इसी कड़ी में वसुंधरा राजे ने यह ट्वीट किया। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में उतर आई। राजे ने कहा कि कहने को तो हर गलती कीमत मांगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर सच की कीमत चुकानी पड़ती है। वसुंधरा का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा कि सच न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे। 3 बंदरों की तस्वीर उन्होंने शेयर की। अपने आप को गांधीवादी बताने वाली कांग्रेस ने सच बोलने पर अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया। ये बात भी उन्होंने ट्वीट में लिखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की भयावह स्थिति को संभालना अब उनके बस की बात नहीं है। कहने को तो हर गलती की कीमत मांगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर सच को कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप देखिए, ये तो गुढ़ा का मुद्दा हो गया। अगर आप देखिए तो जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब वसुंधरा हर मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो जब से वसुंधरा बीजेपी के अध्यक्ष से मिलकर आई हैं, उसके बाद से वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं। हालांकि वो बेबाकी से हमेशा ही बोलती हैं, लेकिन फिलहाल इन दिनों ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही है। हर बार अशोक गहलोत से सीधा सवाल करती हैं। हर बार अशोक गहलोत पर उनका प्रश्न होता है। फिर चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, या इस तरीके के मुद्दे जो इस वक्त राजस्थान में चल रहे हैं, मौका मिले वो सीधे सीधे अशोक गहलोत पर हमलावर होती है। इसलिए राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि क्या अब राजस्थान में सीधी टक्कर गहलोत और वसुंधरा के बीच होगी। जिस तरह से वसुंधरा राजे लगातार सीधे गहलोत पर हमलावर हैं, ऐसा लगने लगा है कि बिना ऐलान के ही राजस्थान में मुकाबला गहलोत बनाम वसुंधरा का हो गया। सीधी टक्कर इन्हीं दोनों के बीच दिखाई पड़ती है, क्योंकि अशोक गहलोत भी सीधा हमला बोलते हैं और वसुंधरा राजे सीधा सवाल करती है। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित, राजस्थान की सियासत को नजदीक से जानने वाले कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों दलों ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया नहीं है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव से पहले ऐसा कोई ऐलान नहीं होगा। दोनों ही प्रमुख दल ये तय कर चुके हैं कि राजस्थान चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक दूसरे पर हमलावर हैं, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि ये परिस्थिति यूं ही नहीं बनी होगी, जरूर भीतर खाने कुछ तय हुआ होगा। अब सबकी निगाहें इन सब के बीच पायलट पर है। चुनाव से पहले अगर पायलट का कोई रुख बदलेगा तो निश्चित तौर पर तस्वीर भी बदल जाएगी। अभी तो स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है कि फिलहाल पायलट ने चुनाव से पहले अपना रुख बदल लिया तो शायद राजस्थान की स्थिति का चित्र कुछ और होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भले ही कांग्रेस की तरफ से ना किया गया हो, लेकिन यदि चुनाव से पहले पायलट ने अपना विचार बदल दिया तो निश्चित ही राजस्थान का चुनाव एक अलग लेवल का होगा, वहां का रोमांच एक अलग लेवल का होगा। वसुंधरा राजे, अगर बीजेपी के खेमे की बात करें तो वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए अब संभव भी नहीं है। बीजेपी के पास एक बड़ी समस्या यह भी है कि वो वसुंधरा राजे को नजरअंदाज राजस्थान की जमीन पर नहीं कर सकती। जिस तरीके से वसुंधरा की हर इलाके में, हर तबके में पकड़ है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वसुंधरा किनारे लग जाएंगी। खासतौर पर इन दिनों जब से वो जेपी नड्डा से मिली हैं, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानने लगे हैं कि लगता है कि उनकी तलवार को धार मिल गई है। अब एक चीज और भी है, ये भी अगर देखिए कि पिछले 5 सालों में वसुंधरा राजे के टक्कर का कोई भी नेता बीजेपी वहां नहीं खड़ा कर पाई। पिछले 5 सालों में जब से अशोक गहलोत की सरकार रही है, तब से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कोई भी वसुंधरा राजे के टक्कर का जमीन पर नेता नहीं उतारा है। इसलिए भी इसे बीजेपी के राजस्थान में नाकामी के तौर पर देख सकते हैं।
वसुंधरा के लेवल का कोई भी नेता इस वक्त राजस्थान में बीजेपी के खेमे से नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर चुनाव बीजेपी के पक्ष में होता भी है तो वसुंधरा ही शायद आखिरी विकल्प होगा। बहरहाल राजेंद्र गूढ़ा का मुद्दा इस वक्त राजस्थान की सियासत को गर्म किए हुए है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत राजेंद्र गूढ़ा के मामले पर आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार हर मुद्दे पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किए ही यही दोनों राज्य की कमान संभालने के लिए युद्ध स्तर पर एक दूसरे से भिड़े नजर आ रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।